सबसे पहले मुझे लगता है तस्लीम रहमानी को आना चाहिए। तस्लीम रहमानी साहब, आज की सुनवाई में एक बात जो बार बार एएसआई की तरफ से कही जा रही थी कि साहब ये स्मारक है, धार्मिक यहां पर किसी तरीके की कोई गतिविधि अंजाम दी नहीं जा सकती, और ऐसे में जो मुगल मस्जिद है उसके इमाम कह रहे हैं कि वो तो यहां पर 1976 से नमाज पढ़ रहे थे। मतलब ये क्या कर रहे थे मुसलमान सर? वो जो कर रहे थे तो वो तो नमाज की बात है, तो सबने सुनी है कि नमाज पढ़ रहे थे। अगर ये आप कह रहे हैं क्या कर रहे थे मुसलमान, तो इस लहजे से अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा। ऐसे लग रहा है जैसे आप ये कहना चाहती हैं क्या कर रहे थे, मतलब बहुत बड़ा कोई जुर्म कर रहे थे। सर कानून तोड़ रहे थे, मैं यही कहना चाह रही हूँ। नमाज तो आप सही समझे सर, क्योंकि कानून ये कहता है कि इजाजत नहीं है वहां पर, वो स्मारक है, कोई धार्मिक स्थल नहीं है। यही पूछ रही हूं मैं, कानून तोड़ रहे थे? तो कानून के रखवाले कहां थे? अच्छा, बस इतना ही जवाब है, कानून के रखवाले कहां थे? सवाल नहीं, मतलब चोर जो है वो चोरी करता रहे और पुलिस से सवाल करता रहे। समझ लीजिए, चोर चोरी करता रहे और पुलिस को कटघरे में खड़ा करता रहे। बिल्कुल सवाल, चोरी अगर हो रही है और चोरी रुक नहीं रही तो पहला सवाल तो पुलिस से ही होगा कि चोरी क्यों नहीं रुक रही है। एक रूटीन में सब लोग करते हैं, आप भी करती हैं। तो सर आप ऐसी सीनाजोरी तो मत दिखाइए ना, आप मुझसे पलट कर ये तो मत पूछिए ना कि आप क्या कह रही हैं, क्या कर रहे थे। आप कम से कम इस बात को तो कबूल कीजिए ना कि जो कर रहे थे वो गैर कानूनी कर रहे थे। आप ये तो मानिए ना सर, आप पलट कर मुझे ये तो मत कहिए ना क्या कर रहे थे। ख्याल है मेरा, देखिए आप जो हैं वो सर्व ज्ञानवापी तो है नहीं, आप भी गलत सवाल पूछ सकती हैं और इतना चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कोई प्रिविलेज आपके साथ नहीं है कि आपके ऊपर सवाल खड़ा न किया जा सके। कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में एक मस्जिद जो एक्चुअली बनाई जा रही थी, वहाँ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई जा रही थी जो मुकम्मल नहीं हुई, और उसकी जगह वहाँ पर दूसरी एक छोटी मस्जिद बनी, वो एक अलग मस्जिद है जिसे मुगल मस्जिद कहते हैं। वो वक्फ के अंडर में आती है, वो आर्काइव्स के अंडर में आता है। ये बहुत ही क्लियर बात है, इसे वक्फ बोर्ड ने भी कहा है। अगर आपने ये R&D नहीं की है तो मुझे बताना पड़ रहा है ये बात, इसलिए आप इसे किसी नहीं, अगर ये इतना ही क्लियर मामला है, अगर ये इतना क्लियर मामला है, इतना अलग मामला है सर, तो फिर एएसआई ने इसको रुकवाया क्यों? मतलब के शर्मा साहब, तस्लीम रहमानी की अगर मैं बात मानूं तो तस्लीम रहमानी की बात से तो ये निकल कर आता है कि फिर तो वहां पर नमाज रुकवानी नहीं चाहिए थी। मतलब वो जो मुगल मस्जिद के इमाम कह रहे हैं कि साहब हम तो सितंबर 1976 से यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे। तस्लीम रहमानी पहले तो इस बात को मानते नहीं है। जब मैं उनसे सवाल करती हूँ कि साहब मुसलमान क्या कर रहे थे, वो मुझसे पलट कर पूछते हैं क्या कर रहे थे। जब मैं उनको कहती हूँ कि साहब कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे, तो फिर वो मुझे कहते हैं कि नहीं साहब ये तो आता ही नहीं है उसके दायरे में। नहीं, तो ये बिल्कुल सही बात है रुमाना जी। हालांकि दोनों ही मामले आज इस लंबित है न्यायालय में, लेकिन जो बात रहमानी साहब ने कही, आपने पूछा कि भाई आप चोरी से पढ़ रहे थे, तो यदि मैं धार्मिक रूप से भी कहूँ तो रहमानी साहब आप तो दानिश हैं, धर्म के भी अच्छे जानकार हैं, क्या चोरी से पढ़ी हुई नमाज कबूल होती है क्या? फिर आप ऐसा क्यों कर रहे थे? आप ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपका मकसद धर्म नहीं है, आपका मकसद वहाँ धार्मिक रूप से इबादत अल्लाह की करना नहीं है, बल्कि आपका मकसद कब्जा है और सीना जोरी है कि हम कानून तोड़ेंगे, हम कानून तोड़ के भी ये दिखाएंगे लोगों को और लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी एक जिद जो होती है, जो एक जिद आप लेकर बैठते हैं अपने उसके अनुसार से, इसी को कट्टरपंथ कहा जाता है रहमानी साहब। और यही चीज जब आपको पता है कि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत तो संरक्षित है और स्वयं ये कहा जा रहा है, वहां पर पुरातत्व विभाग भी कह रहा है, फिर भी आज आप उसके जो है पक्ष में खड़े होकर दलील दे रहे हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है रहमानी साहब। क्या अपेक्षा आप जैसे बुद्धिजीवियों से की जा सकती है कि क्या मुस्लिम बुद्धिजीवी जो है इस तरह के कृत्यों को भी बढ़ावा देंगे? ठीक है रहमानी साहब, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी सर, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, बाकी मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। आप अच्छा, संपर्क हमारा कट गया है रहमानी साहब से, आप देख सकते हैं कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। बाबा, बढ़िया सीट
सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। और इसी पर चर्चा करने के लिए आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एमपीसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम रहमानी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। जय भगवान गोयल हैं, अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। और आप देख सकते हैं स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त हाफिज गुलाम सरवर, मुस्लिम स्कॉलर, वो जोड़ रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का।